हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है गो विल्ड। इसका मतलब जी भर के खाओ, घूमो फिरो और स्वस्थ रहो। इनका लेखक का नाम है जॉन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 2014 में आई ये किताब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को हमारे जेनेटिक मेकअप से पूरी तरह विपरीत बताती है। हमारे इवोल्यूशन ने हमें आराम से बैठकर काम करने की हैबिट नहीं दी थी, लेकिन हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल और फूड हैबिट ने हमें प्रकृति से दूर करके बहुत सी बीमारियों की तरफ ढकेल दिया है। यह किताब किनको पढ़नी चाहिए? जिनको प्रकृति से लगाव है, जो अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, जो लोग अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। हमारा इवोल्यूशन मेहनत कश जीवन जीने के लिए हुआ है, ना कि आरामदायक जीवन जीने के लिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको घुटन महसूस होती होगी। आपका मन भी करता होगा कि खुली हवा में घूमें, पहाड़ों की सैर करें या जंगलों में वक्त बिताए। आपको अपने आसपास के पार्क में बैठने का या किसी ऊंची बिल्डिंग की छत से शहर का नज़ारा देखने का मन तो करता ही होगा। इन सब चाहतों की वजह है हमारा इवोल्यूशन। हम प्राकृतिक वातावरण में रहने और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए इवॉल्व हुए हैं, न कि बैठकर कंप्यूटर और मोबाइल पर लगे रहने के लिए। जबकि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें सुविधाओं का आदी और आरामदायक बना दिया है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंक्रीट के जंगलों में रहते हुए भी आप हरे भरे जंगलों वाला सुकून महसूस कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि आदिवासी समुदाय के लोग मॉडर्न लोगों की तुलना में ज़्यादा हेल्दी क्यों रहते हैं, हम प्रकृति से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं, और वेगन डाइट को बेस्ट क्यों कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं, लौटकर घर आते हैं, टीवी देखते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और हम इस रूटीन से उबकर पहाड़ों और जंगलों की तरफ भाग जाने का सोचते हैं। और ऐसा सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि हम ऐसे ही माहौल में रहने के लिए बने हैं। असल में हमारा मूल स्वभाव जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह ही है। जानवरों के बच्चे बढ़ते हुए अपने सर्वाइवल के तरीके सीखते जाते हैं, यानी अपने लिए खाना ढूंढना, बड़े जानवरों से खुद को बचाना, तैरना, छिपना, मौसम के साथ तालमेल बिठाना और जंगल के पथरीले रास्तों पर आसानी से दौड़ना भागना। इंसान अपेक्षाकृत बहुत आसान और सुरक्षित वातावरण में रहता है। यही वजह है कि वह जानवरों की तरह प्रकृति के संकेतों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाता है और जीवन में तालमेल बिठाने में उसे परेशानी होती है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से समुदाय हैं जहां लोग प्रकृति के नज़दीक रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं, यानी जिस तरह आदिम जनजीवन था, इनका रहन सहन भी उसी तरह का बना हुआ है। रिसर्च ये बताती है कि ये लोग आधुनिक समाज के लोगों से ज़्यादा खुशहाल और स्वस्थ हैं। खेती बाड़ी और शिकार की मदद से न सिर्फ इनकी भोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है, बल्कि इनको ताज़ा और शुद्ध भोजन भी मिल जाता है। शहरी आबादी से दूर रहने वाले ये लोग खुली और साफ़ हवा में सांस लेते हैं, यानी ये बिल्कुल उसी तरह रहते हैं जिसके लिए इंसान बना है। कुछ एक्सपर्ट्स ये थ्योरी देते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ही हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये बिना सर पैर की बात से ज़्यादा कुछ नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि मोटापा, दिल की बीमारियाँ, ऑटिज्म और कैंसर जैसे न जाने कितने रोग इसी लाइफस्टाइल की देन है। साउथ अफ्रीका की सान जनजाति को ले लीजिए। ये मेहनत करते हैं, प्राकृतिक तरीक़ों से भोजन जुटाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इस समुदाय के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इनसे और इनकी तरह जीवन जीने वाले लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 2। सहानुभूति की भावना हमें बाकी प्रजातियों से अलग बनाती है। इवोल्यूशन ने मनुष्यों को एक अच्छा शिकारी बना दिया
लेकिन इसकी वजह सिर्फ शारीरिक या मानसिक ताकत नहीं बल्कि सहानुभूति की भावना भी थी। एक ऐसा गुण जो हमें बाकी प्रजातियों से अलग करता है। अपने शिकार का पीछे करते हुए इंसान उसके स्वभाव और रिएक्शन को समझने लगता है, इसलिए वो अच्छी तरह से जाल बिछाकर और घेराबंदी करके बड़े से बड़े जानवर को भी मार देता है। यही उसकी ताकत और सूझबूझ की काम आती है। लेकिन इतने बड़े जानवरों के शिकार की वजह यह रहती है कि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके, यानी कि परिवार के लिए चिंता और उनकी भूख को महसूस कर पाने की क्षमता परिवार में रहने और सामाजिक जीवन जीने की वजह से ही मनुष्य इस ग्रह का सबसे ज़्यादा एम्पैथिक प्राणी बन पाया है। हम परिवार में रहते हैं, हमें एक दूसरे की केयर और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बचपन से टीन एज तक बच्चे ज़्यादातर अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। छोटे बच्चों को तो और भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे मन में अपने बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी और प्यार की भावना की होना ज़रूरी है। यही भावना अपने माता पिता, पति पत्नी और सगे संबंधियों के लिए भी होती है, क्योंकि एक दूसरे की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी शारीरिक बनावट भी हमें जंगलों में रहने के लिए ज़्यादा योग्य बनाती है। हमारा शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसमें कई तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। ये सब इसलिए है कि शिकार या भोजन की खोज में चलते, दौड़ते, उठते, बैठते हुए हमें आसानी हो, हम औजार पकड़ सके और पेड़ों पर झूल सके। इन्हीं गुणों की वजह से हम आसानी से गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे जानवर घास और पत्तों पर भी जी लेते हैं, लेकिन हमें जीने के लिए तरह तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसलिए हमको अपने लिए खाना ढूंढना या उगाना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शिकार किया, मछली पकड़ी, फल और सब्जियां इकट्ठा की, ताकि वो खुद भी जी सके और अपने समुदाय का पेट भी भर सके। इन सब को अच्छी तरह करने के लिए दिमाग और समझ की ज़रूरत थी, ताकि हम आसपास के वातावरण को अच्छी तरह समझ सके और इनका अधिक से अधिक लाभ ले सके। अब आप भी समझ पा रहे होंगे कि दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहने पर डिप्रेशन का खतरा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि न तो आपका शरीर और न ही आपका दिमाग इसके लिए ढला है। फिजिकल एक्टिविटी हमारा दिमाग तेज़ करती है और हमारी नींद बेहतर बनाती है। दिन भर के काम के बाद आप जब घर आते हैं तो थके मंदे होते हैं, बस यही ख्याल रहता है कि अब आराम करना ही है। छुट्टी वाले दिन तो इतना आलस आता है कि बिस्तर छोड़ने का दिल ही नहीं होता। लेकिन खुद को एक्टिव रखने का सबसे बढ़िया तरीका है रनिंग। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ट्रेडमिल की जगह बाहर दौड़िए, यानी किसी पार्क या ऐसी खुली जगह जो दौड़ने के लिए लिहाज से बढ़िया हो, क्योंकि जब आप खुली हवा में दौड़ते हैं तो शरीर के साथ साथ दिमाग की भी कसरत हो जाती है। इतना ही नहीं, इस तरह नए न्यूरल कनेक्शन भी बनते हैं। स्वीडन में हुई एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों का हार्ट हेल्दी होता है उनका दिमाग भी तेज़ होता है। यह स्टडी जुड़वा लोगों की तुलना करते हुए की गई थी। इनका IQ लेवल दिल की सेहत ठीक करने पर बढ़ने लगता है। आज की तारीख में अच्छी नींद के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। अपने पूर्वजों के रहन सहन में हम गहरी नींद लेने का तरीका भी सीख सकते हैं। पहले लोग बाहर खुले मैदान में सोते थे, तब लकड़ियाँ जलाकर या दियों की रोशनी से काम चलाया जाता था। उस वक्त खतरे की निगरानी के लिए कोई आदमी या वॉच डॉग भी रखा जाता था। इस तरह लोग निश्चित होकर गहरी नींद सो जाते थे। आज ये सब तो करना मुश्किल है, लेकिन आपकी परेशानी को दूर करने के कुछ उपाय ज़रूर हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, एक पेट एनिमल ले आइए। सोने से 1 घंटे पहले कंप्यूटर और मोबाइल जैसी चीज़ों से दूर हो जाइए। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दीजिए। इस तरह आप भी गहरी नींद ले सकते हैं। अध्याय नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड ने हमारे स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया है। पुराने ज़माने में टाइप 2 डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी कोई बीमारी नहीं थी। ये सब अंधाधुंध विकास के नतीजे हैं। एक समाज बनाकर उसमें रहने के फ़ायदे तो हुए, लेकिन सभ्यता के विकास ने हमारे खान पान को बहुत बदल दिया और इस बदलाव ने हमें बीमारियों की सौगात दे दी। इसलिए इस तरह की बीमारियों को डायसीज़ और कहा गया है। खेती किसानों में भी बदलाव हुआ। हमारे शरीर को अलग अलग चीज़ों से पोषण मिलता था।
जैसे कि फल, सब्जियां, मेवे और मीट। लेकिन अब मक्का, चावल, गेहूं और आलू जैसे चीज़ें मुख्य आहार बन गई है। इस वजह से ज़रूरी पोषण में कटौती होने लगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड का उदाहरण ले लीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसे बॉडी खुद नहीं बना सकती और इसका सोर्स फिश और मीट ही है। इसकी कमी से हम कमज़ोरी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसकी कमी दिल की बीमारी और इन्फ्लामेशन की वजह भी बनती है। इसकी कमी की एक वजह यह भी है कि सही डाइट को लेकर आज भी एक यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है। पिछले कुछ सालों में तरह तरह की डाइट ट्रेंड में रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने अपनी डाइट से फैट हटा दिया था और इस बात का ध्यान भी नहीं रखा था कि फैट टिश्यू में ही पोषक तत्व स्टोर आते हैं। डाइट में इस तरह की चीज़ें शामिल हो गई जो हमें और बीमार बनाने लगे। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और चीनी का, जो प्रोसेस्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भरपूर मात्रा में होती है। इतना ही नहीं, बेबी फूड में भी इसकी भरमार होती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट तो और भी ज़्यादा नुकसान करती है। इसकी वजह से फैट बर्न नहीं हो पाती और इनसे डिप्रेशन, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो जंक फूड को बाय बाय बोल दीजिए और फल, सब्जियों और फिश की तरफ हाथ बढ़ा दीजिए। मेडिटेशन और प्रकृति के नज़दीक रहकर आप हेल्दी और खुश रहते हैं। उस पल की कल्पना कीजिए जब आपका दिल और दिमाग पूरी तरह शांत हो जाए, आप सुकून महसूस कर रहे हो। मेडिटेशन आपको ऐसे ही स्टेट में ले जाता है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। यह हमारी सेहत पर अच्छा असर डालता है, लोगों से जुड़ना सिखाता है। दलाई लामा और उनके जैसे बहुत से भिक्षुओं पर की गई स्टडी इस बात को साबित करती है। साल 1992 में दलाई लामा के बुलावे पर न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने तिब्बत में रहने वाले भिक्षुओं की स्टडी करने पहुंचे। वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं उनका मस्तिष्क एक सामान्य इंसान से बहुत अलग होता है। इन भिक्षुओं के मस्तिष्क किसी भी नए बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेते थे। यह प्रकृति के तालमेल बनाकर रहते थे और इनके मन में दूसरे मनुष्यों और जीवों के लिए दया का भाव होता था। अगर आप रोज़ थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आपको जल्दी असर दिखाई देने लगता है। आप पहले से ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रहने लगते हैं। प्रकृति के नज़दीक आना भी बहुत फ़ायदा करता है, ख़ासतौर पर बड़े बड़े शहरों के निवासियों के लिए। हम अंधेरे या अकेलेपन से दूर भागते हैं, इसलिए खुले घर में सुकून देते हैं। ऐसे घर जहाँ खिड़की खोलते ही हरियाली नज़र आती हो, वहाँ रहना कौन नहीं चाहता। लेकिन हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे गमले ला सकते हैं। जापान में हुई एक स्टडी यह बताती है कि इतनी हरियाली से भी आपकी हेल्थ 40% बेहतर हो सकती है। तो देर किस बात की, आप भी आज ही कुछ पौधे ले आइए। हाँ, उनको पानी देते रहना मत भूलिएगा। अध्याय नंबर 4। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन इस हैबिट के कुछ नुकसान भी है। हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो अपने दोस्त के साथ पिकनिक पर चले जाइए, मौज करिए, झूमिए, नाचिए, या फिर चिप्स का पैकेट ले लीजिए, कमरे में जाइए और रात भर कंप्यूटर चलाइए। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा पहला, क्योंकि अकेले रहना हमारे जीन्स में ही नहीं। हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन हमें सोशल बनाता है। अगर यह हार्मोन न होता तो एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना मनुष्यों में विकसित ही नहीं होता, यानी यह हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। ऑक्सीटोसिन फैमिली बॉन्डिंग को भी मजबूत करता है। यह बात अमेरिका के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले चूहों में बहुत आसानी से देखी जा सकती है। अपने पार्टनर से मिलने पर इनका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद ये साथ मिलजुल कर अपना बिल बनाते हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी मिलजुल कर ही करते हैं। इतना ही नहीं, जब परिवार पर किसी तरह का संकट आता है तो इन छोटे से चूहों में गजब का साहस आ जाता है। लेकिन फैमिली बॉन्डिंग एक दूसरा पहलू भी है। फैमिली बॉन्डिंग की वजह से हमारा बाहरी लोगों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हर वह इंसान जो हमें अपने पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ लगता है, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। होमोसेक्सुअल लोगों के विरोध के पीछे ये भी एक वजह है। घरेलू हिंसा के लिए भी यही स्वभाव जिम्मेदार है। अगर आदमी को ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगी
तो उसके मन में ख्याल आता है कि इस तरह की उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। यहाँ वो उसी पार्टनर के ख़िलाफ़ हो जाता है जिसे बचाना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन सब से यही समझ आता है कि इवोल्यूशन की वजह से हमारा बर्ताव भी कभी कभी अजीब हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी दूसरी बहुत सी समस्याओं को समझने और सुलझाने में इसकी स्टडी बहुत मदद करती है। कुल मिलाकर सभ्यता के विकास ने हमें सुरक्षित जीवन जीने में बहुत मदद की है, लेकिन बीमारियों के रूप में इसके नुकसान भी कम नहीं है। अगर हम जीवन के पुराने तरीक़ों पर लौटने लगे तो ज़्यादा खुशहाल और स्वस्थ रह सकते हैं। बड़े शहरों में रहकर भी आप खुद को प्रकृति के नज़दीक रख सकते हैं। आपको छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या करें? अपने रूटीन में रनिंग को शामिल कर लें। अगर आप किसी जंगल या पहाड़ी इलाके में दौड़ सके तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये मत सोचिए कि इससे कोई नुकसान हो सकता है या आपको चोट लग सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग डेंजर सिग्नल पहचान जाता है और शरीर को प्रोटेक्शन के लिए तैयार कर देता है। जैसे कि अगर आप किसी बारिश वाले दिन दौड़ते हैं तो आपको स्पीड कम हो जाती है। किसी पथरीले या घुमावदार रास्ते पर दौड़ते हुए आपके कदम एस्फाल्ट रास्तों से ज़्यादा मजबूत के साथ जमते हैं। आप बस शुरुआत कीजिए, बाकी बातें खुद ब खुद मैनेज हो जाएगी।